हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों आओ अपनी जीके बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है आर सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। The sun together with the 8 planets that orbit it, their moons and other smaller celestial bodies such as asteroids, meteoroids and comets form our solar system। अब बच्चों सोलर सिस्टम क्या होता है? ये एक परिवार की तरह होता है, एक फैमिली की तरह होता है, जिसमें आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, मून होते हैं और स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड, मीटेरोइड्स। ठीक है, तो ये सारे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। फर्स्ट, दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन। Its surface is heavily created like the Earth's moon. It's boiling hot during the days and freezing cold at night. अब बच्चों बताओ ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सन के नियरेस्ट है, उसके बहुत पास है और वो उसका जो सरफेस है वो एक तरह से आपके अर्थ के मून के सरफेस के जैसा ही है और वहाँ पे दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं बहुत ठंडी होती हैं। ऐसा कौन सा प्लैनेट है बच्चों? ये है मरकरी। Second, this is the largest planet. Over 90% of its atmosphere is composed of hydrogen. Ganymede and Celestio are its largest moons. अब बच्चों आपको इस planet का नाम बताना है जो सबसे largest है, मतलब सारे सोलर सिस्टम में ये largest planet माना जाता है। इसका 90% जो भाग है वो आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम जुपिटर कहते हैं। जुपिटर आपको पता ही है हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। थर्ड, दिस इज द प्लैनेट विद रिंग्स। इट्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ लार्जली ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों रिंग सुन के आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा प्लैनेट है। ऐसा प्लैनेट जिसके आसपास क्या है? रिंग है। अब ये तो एक ही प्लैनेट है, कौन सा? सैटर्न। फोर्थ, दिस प्लैनेट अपीयर्स रेडिश इन द नाइट स्काई. Its surface is covered with iron oxide dust. Its atmosphere is composed largely of carbon dioxide. Phobos and Deimos are its moons. अब बच्चों ये जो प्लैनेट है ये दिखने में कैसा है? रेड कलर का है और इसकी जो सरफेस है वो ज़्यादा आयरन ऑक्साइड से कवर है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बनाता है ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस होती है उसको। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है मार्स, जो कि दिखने में रेड कलर का होता है। फिफ्थ, दिस इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन। वेरी कोल्ड विंडोज ब्लो अक्रॉस इट. ट्रिटोन इज इट्स लार्जेस्ट मून। अब ये जो प्लैनेट है ना बच्चों ये हमारे सन से काफ़ी दूर है। ठीक है, या यूँ कह लो कि ये हमारे प्लैनेट जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे लास्ट में आता है। ये काफ़ी कोल्ड है क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर है तो सन की गर्मी इस तक बहुत देर से पहुंचती है या पहुंच ही नहीं पाती। इस प्लैनेट का नाम है बच्चों नेपच्यून। 6, द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लैनेट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%. इट हैज़ 1 मून। ये जो प्लैनेट है ना बच्चों इसका जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है और इसकी जो सैटेलाइट है वो कौन सी है? वो है मून। इसका नाम क्या है बच्चों? ये हमारा होम है, हमारा घर, Earth. 7th, this planet was discovered by Sir William Herschel. This appear greenish blue in color due to the gases present in its atmosphere. Titania and Oberon are its largest moons. अब ये जो planet है बच्चों ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? सर विलियम हर्शेल के द्वारा और ये ग्रीन और ब्लू कलर का दिखता है। किसकी वजह से? इसके अंदर जितनी भी गैसें हैं उसकी वजह से। ठीक है, और टाइटेनिया ओबेरन इसके क्या है? लार्जेस्ट मून है। ये कौन सा प्लैनेट है? ये है यूरेनस। 8th, दिस प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एट डाउन एंड द इवनिंग स्टार एट ट्विलाइट. इट हैज़ नो मून. अब ये जो प्लैनेट है इसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है सुबह के टाइम और इवनिंग स्टार कहा जाता है रात के टाइम। इसका कोई अपना मून नहीं है। ये कौन सा प्लैनेट है बच्चों? ये है वीनस। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सोलर सिस्टम के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।